इंट्रो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल का नाम पर। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि परीक्षा विषय का नाम से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। मुख्य विषय और घोषणा। प्रक्रिया परीक्षा का नाम का इंतजार आखिरकार खत्म होने की ओर है और देश भर के लाखों उम्मीदवारों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होने जा रहा है। परिणाम घोषित होने के बाद अब सभी की नजर अगले चरण काउंसलिंग प्रक्रिया पर है, क्योंकि इसी प्रक्रिया के माध्यम से कोर्स पद 1, कोर्स पद 2 और अन्य संबंधित क्षेत्रों में प्रवेश दिया जाएगा। महत्वपूर्ण तिथियां और प्रक्रिया। आधिकारिक विभाग ने अपनी कोटा श्रेणी सहित सभी प्रमुख संस्थानों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तारीख महीना से शुरू होगी। इसके बाद उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कॉलेज विभाग का चयन करना होगा। ये चरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आवंटन उसी क्रम के आधार पर किया जाता है। इसलिए मापदंड 1, मापदंड 2 और मापदंड 3 को ध्यान में रखकर ही अपने विकल्प भरने चाहिए। नियम और सावधानियां। पहले राउंड का परिणाम जारी होने के बाद जिन उम्मीदवारों को सफलता मिलेगी उन्हें निर्धारित समय के भीतर संबंधित संस्थान कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्टिंग के दौरान सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। यदि कोई छात्र निर्धारित समय पर रिपोर्ट नहीं करता है तो उसका आवंटन रद्द हो सकता है। यदि उम्मीदवार पहले परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वह अपग्रेडेशन का विकल्प चुनकर अगले राउंड में बेहतर अवसर पाने का प्रयास कर सकता है। अगले चरण और राज्य स्तरीय जानकारी। जिन छात्रों को पहले राउंड में सफलता नहीं मिलेगी वे भी अगले राउंड में बिना घबराए भाग ले सकते हैं, क्योंकि आगे के राउंड में कई नए अवसर उपलब्ध होते हैं। केंद्रीय कोटे के साथ साथ प्रत्येक राज्य अपना प्रतिशत राज्य कोटा अलग से आयोजित करेगा। इसलिए उम्मीदवारों को अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेज। इस प्रक्रिया में भाग लेने से पहले उम्मीदवारों को सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। इनमें दस्तावेज 1, दस्तावेज 2, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, पहचान पत्र, पासपोर्ट आकार के फोटो, श्रेणी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र शामिल हो सकते हैं। दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आपका प्रवेश प्रभावित हो सकता है। निष्कर्ष और अंतिम सलाह। उम्मीदवारों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक चरण की समय सीमा अलग होती है। समय सीमा निकल जाने के बाद सामान्यतः उसी राउंड में दोबारा अवसर नहीं मिलता। इसलिए किसी भी अफवाह या वायरल दावों पर भरोसा करने के बजाय केवल आधिकारिक शेड्यूल और नोटिस के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया पूरी करें। सही योजना, सही दस्तावेज और समय पर की गई कार्यवाही आपकी सफलता का रास्ता आसान बना सकती है।